नहीं ऐसा करना चाहिए, पति खुश होना चाहिए। अब आपको पता चला ना, इसको सीरियसली करो। आपका देखो ये हम लोग बोलते हैं ना, बी आर एक नहीं, मैं आपको एक नया जन्म मिल गया। नया जन्म कैसे मिल गया मालूम है क्या? आपके सोच का और विचारों को नया जन्म मिल गया। आपका तो जन्म वही है, लेकिन आपके जो विचार थे, जो थॉट्स थे, जो आपकी पुरानी बैड हैबिट्स थी, वो बदलनी चाहिए। अब यहाँ पे आ रहे हो, सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो आप? हम सिखा रहे हैं प्रेम करो। कौन सा प्रेम? प्यार नहीं बोलते हैं, प्यार बोले तो सौदा हो गया, प्रेम बोला तो निश्चल प्रेम, अनकंडीशनल लव, बिना कुछ रिस्पेक्ट किए हम करते जा रहे हैं। पाने की उम्मीद ना हो उसको प्रेम बोलते हैं। जहाँ पे पाने की उम्मीद होती है वो प्रेम नहीं होता, वो प्यार होता है। प्यार सौदा होता है, और प्रेम जो होता है वो निश्चल होता है। उसमें किसी चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। सिंपल सी बात है कि आपको प्रेम करना सीखना है। आपको ग्रेटिट्यूड में रहना। आपको जो मिला है ना, लोगों के पास वो भी नहीं है। आपको जो मिला है वो बोलते हैं ना, टेढ़ा है पर मेरा है। आपका पति जैसा मिला है उसको एक्सेप्ट करो, उसको ठीक भी कर सकते हो आप। और तीसरा है कि फॉरगिव करो। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, चीजें कभी नहीं बदलेंगी लाइफ में। आप आज जहां पे हो ना, आपके माँ बाप ने, आपके टीचर ने आपको बहुत फॉरगिव किया, इसलिए आप इस लेवल पे हो। अगर आपको फॉरगिव नहीं किया गया होता तो आप होते ही नहीं थे। कितने लोग ने माफ किया, आपने कितनी गलतियां की, याद करो। बचपन से लेके आपके आपके माँ बाप ने कितनी बार आपको माफ किया, आज भी माफ कर रहे हैं। आप बड़े हो गए फिर भी गलतियां कर रहे हैं। डॉक्टर पुनीत बराबर है, इतने बड़े हो गए, डॉक्टर हो गए, सब चला रहे हैं, फिर भी उनके माँ बाप उनको ये करते, फॉरगिव करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन कुछ गलतियां होती है तो माँ बाप थोड़ा बोलते हैं, नहीं बच्चा तुमने गलती नहीं की, तुमको माफ अब नहीं करेंगे हम। माफ कर देते हैं। तो आपको क्या दिक्कत है? अपने पार्टनर को, आपका जीवन साथी है, उसके साथ आपने की है, उसके अच्छे में आपने साथ दिया। जब उसका गलत टाइम है, खराब टाइम है, तब साथ नहीं दोगे तो फायदा क्या? अगर आप रिश्तों में ना पैसे के लिए और इसके लिए काम कर रहे हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो। प्रेम होना चाहिए। प्रेम ना, आप हर पोजीशन में, हर कंडीशन में अपने। हमारे पास कोविड के बाद इतनी केसेस आई, आप बिलीव नहीं करोगे। खाली बिजनेस डाउन हो गया बंदे का और वाइफ छोड़ के चली गई। बिजनेस कर्जा हो गया बंदे का, वाइफ छोड़ के चली गई। मोर देन 500 केसेस आई मेरे पास एक साल में। 2021 में मेरे पास ज्यादातर केसेस आई बिजनेसमैन की। मैक्सिमम की मेरा बिजनेस सर 6 महीने 1 साल से बंद था, ऑफिस के रेंट पे था, और वो भाड़ा बढ़ गया और फिर मुझे देना पड़ा, कर्जा हो गया और वाइफ छोड़ के चली गई। अरे तो शादी क्यों किया था? कर्जा हो गया बंदे को, छोड़ के चली गई। ये शादी थी क्या? बरका, समझ में आ रहा है बात? ये ये पोजीशन हो चुका है आज हमारा माइंडसेट। हम इंडिया में रह रहे हैं, और आज माइंडसेट क्या हो गया? पैसा। पैसा नहीं, और झगड़ा बहुत सारा बात क्या हो रहा है। तीसरा बात सबसे लास्ट बता रहा हूँ कि प्रेम का कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। जेंट्स कमाएगा, अपनी माँ को देगा, बहन को देगा, भाई को देगा, फिर बचा हुआ बीवी को देगा। भाई पहला थोड़ा बीवी को दे, अभी अभी तक जो दिया ठीक है, शुरुआत में ठीक था, बाद में क्या करना है? वाइफ का अधिकार ज्यादा है, उसको देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बाकी लोग को भी दो, ऐसा नहीं कि नहीं देना है, सबको दो, करो। लेकिन वाइफ को भी मना नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी माँ को, बहन को कुछ नहीं करना, अब तो बस तुम मेरे को ही पूरा दोगे, मेरा अधिकार है तुम्हारे। अरे भाई, 25 साल उसका अधिकार था, तो तेरा 25 साल हो जाएगा ना, उसके बाद तू बोलना कि हाँ मेरा अधिकार है। 25 साल तो उसने पाल पोस के बड़ा किया ना, उसका अधिकार है तुम्हारे से बड़ा है। ये गलत बात है, ये चीज को कभी ये नहीं करना चाहिए। तो वो चीज है। दूसरी बात क्या है कि लेडीज लोग जब कमा रहे हैं, अब हस्बैंड कमा रहा है तो वो पैसा सबका है, लेकिन मैं कमा रही हूँ ना, मैं जॉब करूँ, ये पैसा खाली मेरा है। मेरे बच्चों पर, मेरे पे खर्चा करो, किसी को नहीं दूंगी मैं। दिस इज नॉट राइट थिंग। हाँ, मेरे मायके को खर्चा करना है ना, मेरी माँ ने बोला ना, मैं दे दूंगी सपोर्ट। लेकिन तुम्हारी माँ ने मांगा तो मैं क्यों दूं? वो तुम्हारी माँ है, वो भी आपकी माँ है, आपके पति की माँ है, इसलिए आपकी भी माँ है। जब तक इस बात को नहीं समझोगे, आप बहुत स्ट्रगल करोगे। वो आपकी माँ है अभी। और बहुत लोग का प्रॉब्लम यही है कि शादी के पहले एक ही माँ बाप हैंडल किए रहते हैं, शादी के बाद उनको दो माँ बाप हैंडल करना रहता है, लड़के को भी लड़की को भी, और हैंडल ही नहीं कर पाते। लड़की कभी लड़के की माँ बाप को अपना नहीं समझ पाती, और लड़का कभी लड़की के माँ बाप को अपना नहीं समझ पाता है। अरे भाई, उसकी माँ का तुम बुराई कर रहे हो, लड़के का क्या करता है? तेरी माँ ऐसा है, तेरा खानदान ऐसा है, लगी रहती है फोन पे बात करते रहती है, तेरे घर वाले चढ़ाते। अरे भाई, वो तेरे साथ शादी किए तो क्या चढ़ाने के लिए किए, तोड़ने के लिए किए? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए वो वहां से ले रही नॉलेज। अगर वो बात ज्यादा कर रही है, इसलिए आप जिम्मेदार हो। आपके यहाँ काम ही नहीं उतना।
उसको टाइम मिल रहा है तो बात करेगी ना। आप अच्छे से खुश रखो, इमोशनली उसको ठीक रखो, हर चीज से ठीक रखो, तो वो कहीं नहीं बात करेगी, कहीं नहीं जाएगी। जब वहीं से आई है, जब प्रॉब्लम होगा तो वहीं पे जाएगी, वो उसी से बात करेगी ना। उसकी गलती नहीं है लड़की की कि अपने मायके में वो, अगर वो मायके से ज्यादा कनेक्टेड है, उसके लिए जेंट्स का परिवार और जेंट्स के लोग, उसका घर मतलब हस्बैंड ही जिम्मेदार है। आप उस तरह से कर ही नहीं पाए, धीरे धीरे वो वहां से अटैचमेंट उसका टूट जाएगा। 5 साल के बाद उसका अटैचमेंट ज्यादा यहाँ हो जाएगा, वहां कम हो जाएगा। लेकिन अगर 5 साल के बाद भी आप अपने मायके में अभी भी 2 घंटा बात कर रही हो, 1 घंटा, तो आपका रिश्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लिख लो, 5 साल आपको शादी के, तो 2 से 5 साल हो गए, उसके बाद भी 1 घंटा फोन पे लगे हुए, तो आप अपने ससुराल को कभी भी खुश नहीं रख पाओगे, और आपका मायके से भी रिश्ता सही नहीं रहेगा, दोनों के बीच में अटके रहोगे। न वो घर आपका होगा, न ये घर आपका होगा। बहुत लेडीज का डिवोर्स हो गया, माँ बाप बोले अब तेरा जिम्मेदारी हम नहीं संभालेंगे। एक बार आपको सर्दी खांसी बुखार 1 दिन 2 दिन 4 दिन हुआ, और 1 हफ्ता तक बुखार रहेगा, तो क्या करेंगी? 1 हफ्ता लगातार सब दवाई खाने, क्रोसिन खाया, ये खाया, फिर भी वो बुखार नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे 1 हफ्ते बाद? बताइए मुझे, शांति से जवाब दीजिए। डर हमारे लाइफ में, और प्रॉब्लम क्या है ना, हम हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन रिश्तों की जब बात आती है ना, हमको लगता है ये तो हम खुद ही कर लेंगे यार, ये तो हम खुद मास्टर हैं, जबकि उसके कुछ नहीं मास्टर हैं। ये देखिए मैंने लिखा है ना, अगर आप अपने पति के साथ रिश्ता सुधारना चाहती तो कोई बड़ी समस्या हो तो काउंसलर की सहायता लें। क्यों लें? नहीं कर सकते हैं आप। अगर आप इतना, यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, नहीं कर पाए, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ाया गया, रिलेशनशिप साइंस नहीं सीखा उन्होंने। उन्होंने ये नहीं सिखाई, उसके लिए 25 साल मैंने मेहनत की, मैं भी 2 दिन में नहीं समझ पाया। मुझे 15 साल लगे खाली समझने के लिए लेडीज के माइंडसेट को, और 15 साल 25 साल के बाद मैं 1% खाली समझ पाया हूँ। 1% लेडीज का माइंड कितना समझा मैंने? 1% 25 साल के बाद मैं समझ पाया, और उसके बाद मैंने एक किताब लिखी, अपने जीवन साथी को खुली किताब की तरह कैसे पढ़े। ठीक है, दूसरी बुक आ रही है, कैसे रोके अपने जानू को जानलेवा होने से। ठीक है, बहुत लोग के लिए जानू वाइफ होती है, बहुत लोग के जानू हस्बैंड होता है। तो अपने पार्टनर को कैसे जानलेवा होने से रोके, इसके ऊपर बुक है। उसमें हर एक रिश्ते के बारे में बताएगा, लेडीज की साइड से जितने रिश्ते हैं, जेंट्स के साइड से जितने रिश्ते, और क्यों जानलेवा हो रहा है उसके बारे में बताया। हम आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले जाते हैं, हम क्या थे? हमारे यहाँ पे काम था, जेंट्स जाके बाहर काम करता था, लेडीज घर में खाना बनाती थी, बच्चों को केयर करती थी, बस यही काम था लेडीज को। और जेंट्स को कमा के लाके देना था, खेती करना था, काम करना था, लाके देना। फिर लेडीज को धीरे धीरे पढ़ी लिखी होने लगी ना, जब उसको थोड़ा पढ़ाया गया, तो उसको टीचर बनाया गया। टीचर क्या बनाते थे? जॉब, टीचर्स का जॉब देते थे। एक काम टीचर्स का उच्च करना चालू की। फिर बाद में ऐसा लगा 1970-80 में आके, नहीं लेडीज को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो लेडीज को जो है ना, बराबर का सम्मान का अधिकार पढ़ा लिखा है, इसलिए गया कि लेडीज दुनिया में आगे बढ़े। लेडीज को इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि आप बराबर का अधिकार लेने के लिए लड़ाई करो कि हम जेंट्स से आगे हैं। हम तो सब ट्रेन चला रहे हैं, प्लेन चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं। ये शरीर का हिस्सा, इसमें एक हेड है, एक नेक है। ये नेक जो है ना, ये लेडीज है, और ये हेड है ना, ये जेंट्स है। तो कभी भी हेड को, नेक नहीं घूमेगी तो हेड घूमेगा ही नहीं। दोनों का इंपॉर्टेंस है, बट हेड मत बनो। प्रॉब्लम हुआ ना, लेडीज हेड बनने लग गई। अब नेक तो थी, लेकिन उसको नेक नहीं रहना, उसको हेड बनना है। हेड बनने का प्रॉब्लम है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, लेडीज को हम लोग मालूम है, कभी कोई जेंट्स है ना, कोई कोई बेटी है ना, उसके बाप के लिए कभी खराब नहीं होती है। तो ऐसा क्या हो गया कि उसके पति के लिए वो खराब हो रही है? उसको ढूंढो आप, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना आप। क्यों अपने पत्नी पति के लिए वो खराब हो रही है? अगर वो प्रिंसेस है, वही है, तो क्यों? क्योंकि उसने उस ईगो को, उस बराबर के अधिकार को एक स्टेप आगे अपने सर पे चढ़ा लिया है। उसको उतार दो बस, बाकी कुछ नहीं है। आप समझदार हो, आप पढ़ी लिखो, उसका सम्मान है, बट आप नेक हो, घर में आप नेक हो, आप ही इंपॉर्टेंट हो। आपके बिना हेड चलेगा नहीं, हेड मत बनो। हेड बनोगे दिक्कत होगा। कोई कोई लोग बनते हैं, कहीं कहीं चल जाता है, वो 10% सक्सेसफुल है। जहां पे आप देखो लेडीज मालिक है ना, और घर चलाती है ना, वहां पे बड़ी दिक्कत होती है। वो चलता है घर, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां पे हेड ऑफ द फैमिली जेंट्स है ना, वो घर बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि ये काम सालों से जेंट्स करते आया है। और लेडीज अब नया जिम्मेदारी लेना चाहती हैं, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको कम से कम 500 साल लग जाएंगे हेड बनने में। बनिए आप, ऐसा नहीं कि नहीं ये चला सकते हैं,
कहीं कहीं पे बहुत, लेकिन आप ज्यादातर जगहों पे नेक बनने का प्रयास कीजिए, नेक बनिए। नेक बनेंगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है। इसी के साथ मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, ना कोई गलत चीज बोल रहा हूँ। जो मुझने मैंने जो इतना साल में अनुभव किया है, मैं अपनी बातों को बता रहा हूँ, रख रहा हूँ। शायद ये कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ।